हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें हम क्लास 1 देख चुके हैं। तो जिन भाई ने नहीं देखी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है क्लास 1 का, तो उसे जरूर देखिएगा क्योंकि उस पहली जो क्लास कराई थी उसमें कराए थे सारे बेसिक क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास नंबर 2 में सह अभाज्य युग्म यानी को प्राइम पेयर पे बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें कैसे डील करोगे, कैसे उनको सॉल्व करोगे। बहुत ही अमेजिंग तरीका आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो के बाद जो है आपका कोई को प्राइम पेयर का कोई भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग नहीं होने वाला है। साथ ही मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, A to Z किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहां पे एचसीएफ एलसीएम आ रहा है चैप्टर, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने इसको रिवाइज कर लेना है और आपके पास जो भी बुक है XYZ उसके क्वेश्चंस लगा लेने हैं बस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर, ठीक है। जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य युग्म, यानी जो खुद से ही भाग हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम को प्राइम पेयर यानी सह अभाज्य युग्म कहेंगे। या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को कि जिनका एचसीएफ कितना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम पेयर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लो आपके हैं 3 और 5 का जोड़ा, ठीक है, 3 और 5 दो नंबर है। तो आप जब 3 और 5 को सॉल्व करोगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 3 और 5 का कितना आएगा, आप कहोगे 1 आएगा, ठीक है। मैं कहूं 9 और 11, इनका भी एचसीएफ कितना आएगा? इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। यानी ये सब क्या है? को प्राइम पेयर है। और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लो 33 और 100, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है। ऐसे होने चाहिए जो किसी एक पहाड़े में दोनों नंबर नहीं आने चाहिए। किसी एक पहाड़े में ये दोनों नंबर नहीं आने चाहिए। नहीं आएंगे, अपने आप ही इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा और अपने आप बन जाएंगे ये क्या? को प्राइम पेयर। बात खत्म। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया 8 और 7। 8 और 7 अब ये भी क्या है? किसी एक पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, तो इसीलिए क्या कहलाएंगे? को प्राइम पेयर। यानी जब एक पहाड़े में संख्या जो है ये नंबर्स नहीं आएंगे तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके को प्राइम पेयर, सह अभाज्य युग्म, ठीक है। या इस तरीके से समझ सकते हो कि जिनका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम पेयर है। चलिए आइए, क्या क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे? कह रहा है दो संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम जो है 440 है, महत्तम समावर्तक 22 है, कितने सह अभाज्य युग्म बनेंगे? यानी आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कितने को प्राइम पेयर बनेंगे, कितने, हाउ मेनी को प्राइम पेयर विल बी फॉर्म, कितने को प्राइम पेयर बनेंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्वेश्चन करता है, लेकिन अब नहीं करेगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम आपको कितना दे रखा है भाई? एलसीएम दे रखा है मुझे 440, ठीक है। और क्या दे रखा है मुझे? एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है मुझे? एचसीएफ दे रखा है मुझे 22, ठीक है। क्वेश्चन को किया कैसे जाए? क्वेश्चन करने का सिंपल सा फंडा है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एलसीएम इज इक्वल टू क्या था? एलसीएम इज इक्वल टू था एचसीएफ और गुणा में क्या था? गुणा में था एक्स वाई, ठीक है। गुणा में क्या था? एक्स और वाई। ये एक्स और वाई क्या होते हैं? ये आपके दो नंबर्स होते हैं। दो कहा है ना इसने, ठीक है, ये दो नंबर जो है वही है। चलिए मैंने कहा एलसीएम कितना है? एलसीएम भाई मेरा 440 है और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 22 है गुणा में एक्स वाई, ठीक है, गुणा में कितना? एक्स वाई। क्लियर इतनी बात? मैंने कहा काट दो इसे, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी एक्स वाई कितना आ गया? एक्स आ गया भाई, एक्स और वाई आ गया आपके 20। कितना आ गया? 20 आ गया। बात क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं? बताओ कोई दिक्कत किसी को? 22 दूनी 44 दो बार में जो है यानी 20 बार में चला गया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपने एक चीज देखनी है। क्या देखनी है मेरे दोस्त? आपने देखा कि ये जो दो नंबर है ये क्या में है? गुणा में है। किसमें है? गुणा में है। तो आपको ऐसे ही पेयर बताने, ऐसे ही जोड़े बताने जिनको गुणा करने के बाद 20 आता, जिनको गुणा करने के बाद 20 आता हो, लेकिन उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा आओ देखो भाई, देखो जरा इधर मेरी तरफ। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका 4 और 5। देखो 4 पंजे गुणा करनी है दोनों की, एक्स और वाई यानी दोनों नंबर की गुणा करनी है। 4 पंजे 20 हो गया। एचसीएफ कितना आता है 4 और 5 का? तो एक ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई किसी एक पहाड़े में नहीं आते। मैंने कहा अच्छी बात है। और बताओ और क्या हो सकते हैं? 4 पंजे 20 हो गया। क्या 10 दूनी 20 हो सकते हैं? 10 दूनी 20 भाई, 2 और 10 अगर मैं लूंगा, 2 और 10 अगर मैं लूंगा
तो भाई ये तो एक पहाड़े में आ जाते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या ये को प्राइम पेयर होंगे? नहीं होंगे। तो एक और रह जाएगा आपका, क्या ले सकते हैं हम? 1 और 20 ले सकते हैं, यानी एक की अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा। और इनका एचसीएफ भी कितना है? एचसीएफ भी 1 है। अब ये ना हो कि आप जो है एक बार 1 20 लिख दिया, फिर अगली बार जो है 20 1 लिख दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, कि इसको भी काउंट कर लो, ऐसे नहीं काउंट करना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। एक ही बार होगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसलिए एक ही बार जो है इन पेयर्स को आपने लेना है। क्लियर है इतनी बात? तो और कोई को प्राइम पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। यानी कितने को प्राइम पेयर बने? 2 बने। कितने बने? 2 बने। तो 2 युग्म बने, यानी आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया आपका 2 युग्म, ऑप्शन बी। है ना आसान? कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। ये वाला फॉर्मूला लगाना जब भी को प्राइम पेयर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इस तरीके से। आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहां पे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। यहां पे दो संख्याओं का जो एलसीएम है, कितना दे रखा है आपको? एलसीएम दे रखा है आपको मेरे दोस्त, एलसीएम है मेरा 780, ठीक है। और क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है मुझे कितना? 26, ठीक है। वो क्या कह रहा है? कितने सहअभाज्य युग्म बनेंगे? कितने लोगों को टफ लग रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल भी नहीं, अब तो टफ, बहुत इजी है। क्या करना है भाई? वही फंडा लगाना है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू है एचसीएफ और गुणा में एक्स वाई, ठीक है, यही है, गुणा में एक्स वाई। चलिए, मैंने कहा एलसीएम कितना है? आप कहोगे 780 है। मैंने कहा एक्सएफ कितना है? आप कहोगे 26 है, गुणा में एक्स वाई, ठीक है। 26 से कितनी बार में घटा? ये कट गया आपका 3 बार में, यानी कितना आ जाएगा? एक्स और वाई, एक्स और वाई आ गया आपके 30, ठीक है। और एक्स वाई क्या है? आपके गुणा में है, गुणा में है, एक्स और वाई की गुणा हो रही है, गुणा में है। तो 30 को भी हमें ऐसे लाना है कि 2 नंबर की गुणा हो रही हो, ठीक है। 30 को भी हमें इस तरीके से लाना है कि 2 नंबर की गुणा हो रही हो और एचसीएफ 1 हो। देखो मेरी तरफ, क्या हो सकता है भाई? हो सकता है क्या? मैंने 30 लाना है लेकिन गुणा करके, मैंने कहा 5 और 6, 5 कितना हो गया? 5 30 हो गया। 5 और 6 का एचसीएफ 1 होता है, समझ रहे हो? चलो, और क्या हो सकता है? और हो सकता है 2 15, 2 और 15, 2 और 15 हो गया। देखो 15 दूनी 30 हो गया, और 15 और 2 का एचसीएफ कितना होता है? 1 ही होता है। एचसीएफ 1 आना चाहिए क्योंकि को प्राइम पेयर है। अगला क्या हो सकता है? 1 और 30 हो सकता है, ठीक है, 1 और 30 हो गया, 30 एकम 30 हो गया, और एचसीएफ कितना है? 1 है। मैंने कहा अगला क्या हो सकता है? अगला हो सकता है आपका 3 और 10, 3 और 10 भी क्या है? 3 धाम 30 हो गया। कितने को प्राइम पेयर बनेंगे भाई? को प्राइम पेयर बन गए मेरे 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर हो गए, यानी ऑप्शन जो है ए सही है ना। मजेदार तरीका एकदम। यानी कितना भी टफ क्वेश्चन आए आपने यही देखना है, अगर ये गुणा में है तो 30 जो है आपको गुणा करके लाना है। 2 नंबर का जो है 2 नंबर की गुणा करो कि 30 आना चाहिए। अब 30 कैसे आएगा? आपको नंबर्स पता है, लेकिन उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा 5 उठाया और 6 उठाया, 5 6 30 हो गया, है कि नहीं? और 5 और 6 का एचसीएफ अपने आप 1 होता है। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने होते हैं। आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताना है आपको। 2 सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कभी भी को प्राइम पेयर की बात हो रही तो उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है? हमेशा कितना होता है? 1 होता है। एचसीएफ कितना होता है मेरे दोस्त? एचसीएफ होता है मेरे दोस्त हमेशा ऑलवेज 1, ठीक है। को प्राइम पेयर का यानी सहअभाज्य युग्म का जो एचसीएफ होगा, स्टार्टिंग में बताया था थ्योरी में, 1 होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कह रहा है यदि 2 संख्याओं का योग जो है 75 है और उनका एचसीएफ 5 है तो कितने युग्म बनेंगे? आपने एक चीज देखी होगी, एक चीज क्या आपने देखी कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या होता था कि आपको ऐसा नहीं कह रखा होता कि इनका योग जो है इतना है, ठीक है, नॉर्मल डेटा आपको दे रखा होता था। लेकिन अब क्या कह दिया? अब कह दिया इसने कि इनका योग है। योग कितना है? 75। मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले आपने 2 नंबर मान लिए कि एक नंबर x रहा होगा और एक नंबर रहा होगा y, ठीक है। 2 नंबर आपने मान लिए कि एक नंबर x रहा होगा और एक नंबर y रहा होगा, और उनका एचसीएफ कितना दे दिया इसने? कह रहा है एचसीएफ जो है इनका कितना है? 5। एचसीएफ कितना है? 5। अब वो नंबर्स निकालने के लिए आपने क्या करना होता है? नंबर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इस 5 की गुणा इधर भी कर दो, इस 5 की गुणा इधर भी कर दो, नंबर्स आ जाएंगे। मैंने कहा देखो 5 की गुणा x से करूंगा, 5x हो गया, 5 की गुणा y से करूंगा, 5y हो गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे। और क्या कहा है इसने? कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 75 है।
कह रहा है अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बात इतनी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने कहा क्या कॉमन ले सकता हूं, मैंने कहा 5 कॉमन ले लेता हूं और बचा क्या अंदर बाहर x प्लस वाई बराबर में 75। बात क्लियर। 5 से इसे काट दो, कितनी बार में जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त, x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, अब तक पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि ये जो होते थे ये x और y जो है गुणा में हुआ करते थे, है कि नहीं। लेकिन अब क्या है, अब जोड़ में है यानी प्लस में है। तो क्या करना होगा, अब आपको ये करना होगा कि दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़ने पे 15 आना चाहिए और x सिर्फ 1 हो। पिछले जब हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन उसमें क्या था कि गुणा करने पे आना चाहिए वो संख्या और x सिर्फ 1 हो। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे जोड़ने को कह रखा है, प्लस कह रखा है, तो जोड़ के आपको जो है 15 लाना है। मैंने कहा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, मैंने कहा आ जाओ जरा। पहला हो सकता है आपका 7 और 8। देखो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं और इनका एक्सएफ भी कितना होता है, 1 होता है। ऐसे आ जाओ आगे। 1 और 14, ठीक है, 1 और 14 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा और एक्सएफ भी इनका कितना है, आपका 1 है। और क्या हो सकता है, 2 और 13, ठीक है, 13 और 2 कितने हो गए, 15 हो गए। और आप जानते हो कि इनका एक्सएफ भी 1 है। कोई और नंबर हो सकते हैं क्या, इधर आ जाओ और लिख लेते हैं। और 8 से 14, 8 7 15, 15 हो गया आपका। और कुछ और बताओ, अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है आपका 4 और 11। 4 और 11, अब 11 और 4 कितने होते हैं, वो भी 15 होते हैं और इनका एक्सएफ भी 1 है। यानी टोटल कितने बने, 1 2 3 4, टोटल 4 बने। यानी आंसर कितना हो गया, ऑप्शन डी हो गया, आंसर 4 हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो इसी तरीके से आपने देखना, अगर जुड़ रहे हैं जोड़ के ही नंबर लाना है या गुणा करके ये नंबर लाना है और एक्सएफ 1 होना चाहिए। कितने पेयर बन सकते हैं, कितना जोड़ा आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, चलिए, कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का जो योग है 240 है और एक्सएफ 15 है। दी गई शर्त को पूरा करने वाले युग्मों की संख्या आपको बतानी है। बेहद आसान है। मैंने कहा संख्याएं क्या है, संख्याएं एक्स और वाई, और इनका एक्सएफ आपको कितना दे रखा है, एक्सएफ आपको दे रखा है 15। एक्सएफ कितना दे रखा है, 15 हो दे रखा है। मैंने कहा संख्याएं क्या हो जाएंगी, मैंने 15 की एक्स से गुणा कर दो 15x हो गया, मैंने 15 की y से गुणा कर दो 15y हो गया। तो संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई 15x और 15y। कह रहा है इनका जो योग है, इनका जो सम है वो 240 है। कितना है, 240 है इनका योग। मैंने कहा योग की बात कर रहा है तो दोनों जोड़ दो, दोनों संख्याओं का योग कितना क्या रखा है, 240 क्या रखा है। बात क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। मैंने क्या कॉमन ले सकता हूं, मैंने 15 कॉमन ले सकता हूं, बचा क्या भाई, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 240 हो गया। चलिए आइए, मैंने कहा काट लो इसे, तो मैंने कहा 5 दिया 15 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, 5 अट्ठे 40, 3 से फिर काट दो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। यानी x प्लस वाई कितना आ गया, वो आ गया मेरा 16 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया मेरा 16 आ गया। क्लियर है। अब पेयर बना दो। अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं है। आप जानते हैं पेयर कैसे बनते हैं कि भाई मुझे जोड़ के 16 लाना है। जोड़ के 16 ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं भाई, पहला तो आपका यही हो जाएगा 1 और 15, ठीक है। और क्या हो सकता है, 13 और 3 या 3 और 13 लिख सकते हो। 13 और 3 कितने होते हैं, वो भी 16 होते हैं। चलिए और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है आपका 9 और 7, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 5 और 11। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा जिनको जोड़ के जो है आप 16 ला पाओ और उनका एक्सएफ 1 हो। ठीक है, तो 4 युग्म होगा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपने करना यही है, आपको पेयर बताने की जोड़ के 16 लाना हो लेकिन एक्सएफ 1 हो, ऐसे जोड़े जो है आपने ढूंढ लेने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का जो योग है वो 36 है। मैंने कहा ठीक है, उनका जो महत्तम समावर्तक यानी एक्सएफ कितना है, 4 है। फिर संख्या को कितने युग्म संभव है, भाई बहुत आसान है ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ठीक है, कैसे करना है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मैंने कहा संख्या मान ली मैंने x और y, एक्सएफ कितना हो जाएगा, इनका एक्सएफ जो है कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। संख्या है बताओ, 4 की x से गुणा होगी 4x, 4 की y से गुणा होगी 4y। ठीक है, और बराबर किसके, कह रहा है इन दोनों का जो योग है वो 36 है, 36 के बराबर। सॉल्व कर लेना, आगे आ जाएगा आंसर। आ जाओ आगे। कह रहा दो संख्याओं का योग 192 है, उनका महत्तम समावर्तक जो है इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव है। चलो आओ देखो, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं कि संख्या मान ली कि x और y रही होंगी और एक्सएफ कितना है, एक्सएफ है इनका मेरे दोस्त कितना है, 24 है। तो संख्या क्या होगी, 24x और 24y। और क्या कहता है, कह रहा है जो इनका योग है, इनका जो सम है वो 192 है। इन दोनों का जोड़ जो है कितना है, 192 है। मैंने कहा अगर इनका कॉमन ले लूं तो 24 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर x प्लस वाई बचा, बराबर में 192। 24 से 192 कितनी बार में जाएगा जरा बताओ,
3 चौक 12, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 बार में चला जाएगा ये जो है ना 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, यस 8 बार में चला जाएगा, 24 अट्ठे 192, यानी x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ गया बराबर 8 का। अब जोड़ के दो संख्याओं को जोड़ के आपको 8 लाना है, लेकिन एक्सएफ उनका कितना होना चाहिए, एक्सएफ जो है उनका 1 होना चाहिए, एक्सएफ जो है उनका 1 होना चाहिए। मैंने कहा आ जाओ क्या क्या हो सकते हैं, चलो मैंने कहा पहला तो हो गया 3 और 5, 3 और 5 8 होते हैं, और 3 और 5 का एक्सएफ 1 होता है। और क्या हो सकते हैं, मैंने कहा 1 और 7 हो सकता है, ठीक है 1 और 7 8 होते हैं, और 1 और 7 का एक्सएफ आप जानते हैं 1 होता है। और क्या हो सकते हैं भाई, और 4 और 4 नहीं हो सकते, क्यों, 4 जो है भाई को प्राइम पेयर नहीं है। और 3 और 4, 3 और 5 हो गया, 4 4 नहीं होगा, 5 और 3 हो चुका है, 6 और 2 नहीं होंगे, ठीक है, और 7 और 1, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है आपके को प्राइम पेयर होंगे, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा, यानी 2 को प्राइम पेयर जो है यहां से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक आपने निकालना है। मैंने कहा 117 मुझे दे रखा है, और 117 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो जो है को प्राइम पेयर हो, क्या हो, सहअभाज्य युग्म हो। मैंने क्या हो सकते हैं वो, भाई वो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मैंने कहा 9, जैसे इस तरीके से आप निकालते थे ना, इसी तरीके से आपने पेयर बताने हैं। तो मैंने कहा कैसे आएगा, मैंने कहा आ जाएगा 9 और 13, 13 निम्न में कितने होते हैं, 117 होते हैं, क्लियर है। तो संख्या क्या होगी, 9 और 13 होगी। कह रहा है इनका लघुत्तम समावर्तक निकालो। जब आप 9 और 13 का एलसीएम निकालोगे, 9 और 13 का, तो कितना आएगा भाई, इतना ही आएगा, 13 निम्न 117, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, आगे आ जाओ। चलिए कह रहा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है, अब तक कहता था योगफल, लेकिन अब कह रहा है पापी, क्या कह रहा है, गुणनफल कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, गुणनफल, ठीक है। अब तक तो कहता था इनका योगफल, अब कह रहा है गुणनफल। मैंने कहा कोई बात नहीं, संख्याएं जो है आपको दे रखी है, कितने रेशियो में दे रखी है, 5:7 में आपको संख्याएं दी हुई है, 5:7 में आपको क्या दे रखी है, संख्याएं दी हुई है, क्लियर है इतनी बात। चलिए मैंने कहा एक्सएफ कितना है, मैंने कहा एक्सएफ मान लेता हूं इनका कितना, एच ही मान लेता हूं, कि मुझे नहीं पता इनका एक्सएफ कितना है, मैंने कहा एच मान लेता हूं। अब संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5h, दूसरी क्या हो जाएगी 7h हो जाएगी, क्लियर है। मैंने कहा और कह रहा है इनका गुणनफल, यानी इनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12,635 आना चाहिए, क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे ये गुणा में है, अब काटते हैं तो कट लो इनको, चलो आओ काटते हैं। मैंने कहा 5 से काट दो, 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बचा आपका, तो 5 पंजे 25 और 1 बचा आपका, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा ये, 7 अट्ठे जो है 7 21, 7 चौक 28, 7 21, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, 7 6 42, 7 एकम 7, ठीक है, कितना आ गया, यहां से आ गया आपका एच स्क्वायर, ठीक है, एच और एच कितना हो गया, एच स्क्वायर गुणा में था बराबर में 361, यानी एच बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 361, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 19। तो 19 जो है आपका HCF आ गया, जिसको HCF को मैंने क्या माना था, H माना था, H कितना है 19, यानी HCF आपका 19 आ गया। वो क्या कहते हैं, इन संख्याओं का योगफल निकालना है, योगफल निकालना है, इन दोनों रेशो को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, योगफल निकालना है, ठीक है, दोनों को जोड़ा 7 5 12 आ गया, ठीक है, और गुणा करनी है आपको, जो नंबर दे रखा है 19 से, 19 से आप जो है इसको गुणा कर दो। चलिए 19 दूनी 38, ठीक है, 2 बचा आपका, 19 के 19 19 20 21, 20 21 कहीं गड़बड़ कर दी मैंने, 19 दूनी 38, ओ 38 है ना, 3 आएगा एस कैरी, 19 दूनी 19 के 19 और 3 आपके कितना हो गए 21, 218 जो है इसका, 218 नहीं यार, 19 दूनी 38 8 3 बचा, 19 के 19 20 21 22 22 होगा ना यहाँ पे, ओहो कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ मैं, ठीक है, 228 जो है इसका राइट आंसर होगा, 228 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, मान लो आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, दूसरा तरीका क्या बताया मैंने कहा, एच कितना आ गया, एच आ गया 19, संख्या निकालनी, 19 की 5 से गुणा, 19 की 7 से गुणा, जो आए उनको जोड़ दो, कितना आएगा, यही 228 आएगा। तो जिस तरीके से आपको करना है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जब भी कहे इनका योग निकालना है, इन रेशो को जोड़ो, 7 5 12, उसकी गुणा 19 से कर दो, सीधा सीधा हिसाब है,
चले आगे आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल जो है 128 है, उनका महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 8 और 504 है, उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल निकालना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इतना ज्यादा प्यारा क्वेश्चन आपने सोची ना होगी। चलिए मैंने कहा संख्याएं मान ली मैंने x और y, कह रहे हैं इनका जो योगफल है यानी x और y का जो योग है वो कितना है, वो है इनका 128। बड़े बड़े क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन आप जरा सी देर में कर पाएंगे। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 128 है, मैंने कहा लो 128 है। कह रहा उनका जो महत्तम समावर्तक है यानी HCF जो है उनका वो कितना दे रखा है, HCF दे रखा है मुझे 8, और क्या क्या रखा है, और जो LCM है मेरे को LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है मुझे 504। ठीक है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना। व्युत्क्रमों का योगफल मतलब जो संख्याएं मानी थी आपने क्या, x और y मानी थी, इनका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, ठीक है, इसके उल्टे का योग आपको निकालना है। ये कह रहा है कि इसके व्युत्क्रमों का योगफल, जब भी कहे ना व्युत्क्रमों का योगफल, इसका मतलब यह है कि संख्याओं को एक के बटे में रखे उसका जोड़ निकालने को कह रहा है। चलिए अभी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूं अगर, तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ऊपर कितना आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, यानी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ऊपर वाले की वैल्यू नहीं निकालनी, नीचे वाले की निकालनी है। क्यों, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया इसे। अब मुझे x प्लस वाई तो दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे, 128 दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 128 दिया हुआ है। लेकिन x और y कहां से लाओगे लाला, x ये कहां से लाओगे। मैंने कहा ये तो निकला हुआ है ऑलरेडी। देखो भाई, अब आपको एक फंडा मैंने बताया था, क्या फंडा था, याद करो पहली क्लास के, दो नंबर का अगर गुणनफल कर दूं तो किसके बराबर आता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर आता है, सबको पता है। मैंने कहा दो नंबर का गुणनफल अगर मैं कर दूं, दो नंबर क्या है मेरे, x और y है। ठीक है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है मेरा 504 और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है मेरा 8। यानी एक्स वाई की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 504 गुणा में 8 लिख दोगे। बात क्लियर, काट लो इसे यार, 8 से काट दो, 8 एकम 8 हो गया, 8 और कितना बचा 4, 8 छिंग नहीं 8 छिंग 48। ठीक है, और कट सकता है क्या ये, काटो इसे यार, 4 से काटो, 4 चौक 16 हो गया, और 4 नियम 36, 4 धाम 40, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 छिंग 24 हो जाएगा, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2/63। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, 2/63। ठीक है, थोड़ी सा काटना कूटना ज्यादा था इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपसे, सीजीएल में, सीएचएसएल में और एमटीएस में, सब जगह पूछ सकते हैं। ठीक है, अब तो सब बराबर है, कोई किसी का लेवल नहीं है। तो क्या करा हमने, फिर से मैं समझा देता हूँ, दो संख्या मैंने मानी x और y, कह रहा है इनका योगफल यानी इनका जोड़, x और y का जो जोड़ है 128 है। कह रहा है एचसीएफ जो है 8 है, एलसीएम 504 है। मैंने कहा मुझे क्या करना है, वो कह रहा है, मुझे कह रहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम, इन संख्याओं का अगर मैं एक बटे में रख दूं और उनका योग निकालने को कह रहा है। मैंने संख्याओं को मैंने एक के बटे में रख दिया और उनका योग निकालने को कह रहा है। मैंने क्या करा, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एक्स वाई आ गया और एक्स प्लस वाई ऊपर आ गया। ये वैल्यू मुझे दे रखी है 128। ठीक है, एक्स वाई कैसे निकाला जाए, एक्स वाई निकालने का फंडा मैंने पहली क्लास में समझाया था। क्या होता है कि अगर पहले नंबर की गुणा मैं दूसरे नंबर से कर दूं तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। लिख दिया मैंने, वैल्यू रख दी, यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आ गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो है 585 और 13 है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस निकालना है। चलिए मैंने कहा जो जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ, एक्स और वाई जो है आपकी संख्याएं रही होंगी। ठीक है, मैंने कहा एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ मुझे दिया हुआ है 13, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। मैंने कहा संख्या बताओ, वही संख्या हो गई 13x, ठीक है, और क्या होगी 13y हो गई। दो संख्याएं आपकी हो जाएंगी, दो संख्याएं हो गई 13x और 13y। मैंने कहा अगर इनका एलसीएम निकालना हो, इन संख्याओं का अगर मैं एलसीएम निकाल दूं कितना आ जाएगा, भाई एलसीएम तो ये आ जाएगा 13xy। कोई आपत्ति, इतनी सी बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कितना आ गया 13xy जो है इसका एलसीएम आ गया। अब कहा क्या है, कह रहा है कि जो एलसीएम है वो 585 है, जबकि मेरा एलसीएम कितना है, मेरा एलसीएम है 13xy, और ये कह रहा है मेरा जो एलसीएम है वो कितना है 585 है। क्लियर है मेरी बात, काट दो भाई, 13 चौके 52 हो गया, कितने बार में गया 52, यानी कितना बचा 13 पंजे 65। तो एक्स और वाई कितना आ गया 45 आ गया, कितना आ गया 45। गुणा करके दो नंबर ऐसे लाने हैं, यानी को प्राइम पे याद आ गया होगा, गुणा करके दो नंबर ऐसे लाने हैं कि 45 आए और उनका जो सहभाज्य युग्म यानी एचसीएफ जो है उनका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने कहा क्या हो सकते हैं वो,
मैंने कहा 5 निम 45, 5 निम 45, 5 और 9 आ गए, बस बात खत्म हो गई। मैंने कहा क्या निकाल लो, कह रहा है दो संख्याओं को, उन संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। भाई संख्या है आपको 5 और 9 आ गई, और एक्सएफ कितना है 13, तो 13 पंजे 65 हो गया, और 13 निम में 117 हो गया। दोनों का अंतर निकालने को कह रहा है, अंतर निकाल दो ना यार। तो कितना आ जाएगा 52 जो है इनका डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। दोबारा समझो इस बात को, एक्स और वाई आपको दे रखे थे, 45 लाना है आपको। मैंने कहा 5 निम 45 जोड़ा मिल गया मुझे, ठीक है। इनका एक्सएफ भी एक है, और एक्सएफ के जो आपका एक्सएफ होता है, इस एक्सएफ को आप क्या करोगे, इनसे गुणा कर दोगे उन संख्याओं को निकालने के लिए। मैंने कहा 13 पंजे 65 और 13 निम में 117, दोनों का अंतर पूछा है, 52 जो है अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया। चलिए इसी के साथ जो है आज को प्राइम पेयर का जो फंडा था वो आपने सीख लिया, और अच्छे से आपको को प्राइम पेयर का जो लफड़ा जो है समझ में आ गया कि कुछ नहीं होता, इनका एक्सएफ एक होता है, और जो इनके पेयर होते हैं हमें बनाने होते हैं, जोड़ के आना चाहिए या फिर गुणा करके आना चाहिए। तो जितने भी को प्राइम पेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे के सारे आप देख चुके हैं, सारे के सारे आपको जो है इस वीडियो में करा दिए मैंने। सारे कुछ जो है सारे के सारे जो है अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो हाल फिलहाल में आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जो है टॉपिक पे वीडियो बनवाना, तो उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, देख दाख के निकल लेते हैं। कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। बिल्कुल यूनिक वे है इस पूरे चैप्टर को करने का, तो वह आपको आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।